पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। आज सिरमौर जिले के सराहां दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल हेराल्ड एक साप्ताहिक अखबार है जिसे हिमाचल सरकार ने दैनिक अखबारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा विज्ञापन देकर करोड़ों का फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इस अखबार का हिमाचल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेशनल हेराल्ड की मदद करना बेहद निंदनीय है। कांग्रेस देशव्यापी शोर मचाओ अभियान चलाने जा रही है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस का इकोसिस्टम को जैसे सांप सूंघ गया है। नेशनल हेराल्ड ये एक साप्ताहिक अखबार है जो सप्ताह में भी पता नहीं कितना छपता है, देश को पता नहीं। लेकिन जो डेली अखबार है जिसके कई एडिशंस आते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसको देने का काम किया। करोड़ों रुपए विज्ञापन में दे दिए, जो अखबार का हिमाचल से कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक, लेकिन डेली अखबारों को उतना पैसा नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा नेशनल हेराल्ड को देने का काम किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस नेताओं द्वारा केंद्र पर मदद न करने का आरोप भी लगाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में केंद्र की तरफ से हिमाचल को हर क्षेत्र में मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वादों के मुताबिक न तो महिलाओं को 1500 रुपये मिले, न ही युवाओं को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को भी समय पर वित्तीय लाभ देने में असमर्थ साबित हो रही है। एक और सुक्खू सरकार ने नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के दिए तो दूसरी ओर डेली अखबारों को चवन्नी भी देने का काम नहीं किया। ये भेदभाव क्यों? क्या कुर्सी बचाने के लिए अब नेशनल हेराल्ड की मदद की जा रही है? और दूसरी ओर कांग्रेस का खटाखट मॉडल अब खटारा, बीमार और लाचार मॉडल बनकर रह गया है। ना बहनों को 1500 रुपये मिले, 23 लाख महिलाएं हिमाचल प्रदेश के इंतजार कर रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं मिलती, डीए का इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख युवा अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस बीच अनुराग ठाकुर ने कहा कि वक्फ विधेयक में हुए संशोधन के बाद मुस्लिम समुदाय के असल पात्र लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा आज तक सिर्फ वक्फ में बोर्ड बैंक की राजनीति की गई है।